अब मैं पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का पहला अध्याय परिचय शुरू करने जा रहा हूँ। पहले अध्याय परिचय में नेपोलियन हिल ने एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं जो थॉमस एल्वा एडिसन के साथ उनका व्यावसायिक भागीदार बनने को सोच रहा था। नेपोलियन हिल ने उस बंस नामक व्यक्ति का जिक्र किया है जो थॉमस एल्वा एडिसन के साथ उनका व्यावसायिक भागीदार बनने के बारे में काम कर रहा था। बंस का कहना था कि मुझे एल्वा एडिसन के साथ उनका व्यापारिक भागीदार बनना है, ना कि उनके ऑफिस में काम करना है। बंस की इस दृढ़ इच्छाशक्ति को सुनिए कि उसकी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई। फिर आपको वे 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाने में मदद करेंगे। बंस का यह दृढ़ निश्चय के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन उसके सामने 2 चुनौतियां थीं। पहली यह कि एडिसन से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई और ना ही एडिसन बंस को जानते थे। दूसरी यह था कि बंस अपने घर से एडिसन जहां रहते हैं न्यू जर्सी तक पहुंचने तक के पैसे नहीं थे। अब आपको पता चल गया ही होगा कि ये चुनौतियां काफ़ी होती हैं जो अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा देता है और वे यहीं से लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप हमें यहाँ तक सुन रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आप उन लोगों में तो नहीं हैं जो छोड़ देते हैं। हालांकि कहानी में आगे बढ़ते हैं। बंस ने हार नहीं मानी और वह बिना टिकट लिए रेलगाड़ी से न्यू जर्सी एल्वा एडिसन के शहर पहुंचा। न्यू जर्सी पहुंचने के बाद बंस ने एडिसन के सामने अपना परिचय दिया और कहा, मैं आविष्कार के साथ व्यवसाय करने आया हूँ। जब मैं यानी नेपोलियन हिल से एडिसन ने बताया कि बंस के साथ उनकी पहली मुलाकात का खुलासा इस प्रकार किया। एडिसन ने कहा कि बंस मेरे सामने पर्यटक की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वह जिस कारण यहाँ आया है उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है। एडिसन ने कहा कि मुझे यह एक बात याद आई, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात मिलाने में जुड़ जाती हैं। एडिसन भी बंस की इस मजबूत इरादे को देखकर उसको एक मौका दे देते हैं। बंस की अपने काम को इतनी मेहनत और लगन के साथ किया कि एडिसन को भी यह एहसास हो गया कि उन्होंने बंस को काम देकर कोई गलती नहीं की है। अगर विचार शक्ति की यह बात हर पाठक तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने पहले ही साक्षरता के बाद एडिसन के व्यवसाय में भागीदार नहीं बन गया था, बल्कि उसे एडिसन के ऑफिस में बहुत कम मेहनताना में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। जो काम बंस को मिला था वह एडिसन के लिए कम महत्वपूर्ण था, लेकिन उल्टा बंस के लिए उतना ही अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि बंस यह काम से अपने होने वाले भागीदार को अपनी कुशलता या दृढ़ निश्चयता दिखाने का मौका मिला। उसका होने वाला भागीदार उसको देखकर परख सकता है। काम करते करते बंस को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन कोई ऐसी घटना
नहीं हुई, जिससे बंस अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके जो वह सोचकर अपने गांव से न्यू जर्सी आया था। हाँ, लेकिन जितना ही देर हो रही थी उसको यानी बंस को और आइडियाज़ सोच पा रहा था तथा साथ ही साथ पार्टनर बनने का अपना दृढ़ता मजबूत हो रही थी। मनोवैज्ञानिक ने यह सही कहा है, जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वह वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बंस भी इसी नियम पर चल रहा था। यह मुझे तो नहीं पता कि उसने इस लाइन को कभी पढ़ा था, लेकिन उसने इसी लाइन की तरह दृढ़ता था। उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि इतने मेहनताना काम करने से अच्छा मैं और कोई दूसरी अच्छी नौकरी खोज लूँ। इस काम से मेहनत कम और पैसा अधिक। लेकिन उसने यह सब विचार अपने दिमाग में ना लाकर बल्कि पार्टनर बनने के और अच्छे अच्छे आइडियाज़ पर विचार कर रहा था। बंस को यह बात पता थी कि नहीं, लेकिन यह सही है। अवसरों की एक ख़ास बात होती है। ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये अवसर अवतरित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अवसरों की यही चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजे से आते हैं और कई दफ़ा तो दुर्भाग्य तथा क्षणिक हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही है कि अधिक से अधिक लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडी-फोन था, परंतु एडिसन के सेल्समैन उस आविष्कार को लेकर उतने उत्साही नहीं दिख रहे थे। बस क्या हुआ, बस को ऐसी एक मौके की तलाश थी। उसने तुरंत इस आविष्कार को एडी-फोन को बेचने के लिए अपनी इच्छा एडिसन के सामने रखी और एडिसन भी मान गए और बंस ने उस एडी-फोन को सफलतापूर्वक बेचा, जिसके बाद एडिसन ने उसे संपूर्ण देश के व्यापार में वितरित करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। यह व्यावसायिक संधि इतनी सफल हुई कि बंस को बहुत धनवान बन गया। इससे सिद्ध हुआ, अगर आप चाह लें तो आप भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन आपको भी बंस की तरह अपनी दृढ़ता को मजबूत रखनी होगी और आप भी तरीके से अमीर बनने के लिए सोच रहे हैं उस काम पर अपना समय दीजिए और निरंतरता विचाराधीन रहिए, जिससे आपको नए नए विचारों के बारे में पता चलता रहेगा। अब आपको आगे के वीडियो में इसी अध्याय परिचय के उस कहानी के बारे में बताऊंगा जो अपने सफलता से मात्र कुछ ही दूरी पर था, तभी उसने छोड़ दिया जिससे वह असफल हो गया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।